इस वीडियो में हम आयुर्वेद के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय द्रव्य गुण शास्त्र के अंतर्गत एकल द्रव्य औषधि कुटज अर्थात कूड़ा के बारे में चर्चा करेंगे, जिसकी व्याख्या में हम इस कुटज द्रव्य के सामान्य परिचय, इस द्रव्य की संरचना, गुणधर्म, औषधि के रूप में प्रयोग होने वाली मात्रा और इसके विशिष्ट औषधि योगों के बारे में जानेंगे। तो इस द्रव्य कुटज की व्याख्या को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर कुटज की व्याख्या में सबसे पहला हेडिंग इसके सामान्य परिचय का लिखा है, जिसमें इस कुटज द्रव्य के अलग अलग भाषाओं में वर्णित नाम लिखे गए हैं। संस्कृत में इसे कुटज, वत्सक, कलिंग, शक्र, गिरी मल्लिका कहा जाता है। हिंदी में इसे कूड़ा, कोरैया कहा जाता है। इसके अलावा बंगाली में कुर्ची, मराठी में कूड़ा, गुजराती में कड़ो, इंद्रजवनु झाड़, सौराष्ट्री में करी खड़ो दूधलो, अरबी में लसनुल्ला, सफिरूल मुर्र, तिवाज, फारसी में जवाने, कुजरेख इंदर, तमिल में अरुल राची, इंदिर बम, कुंभ वाले, कन्नड़ में हाले, हीरे कोडसिगे, बेपाले, अंग्रेजी में कोनेसी बार्क जो कि कड़वी जाति का नाम है। इसके अलावा अंग्रेजी में रोजबे कहा जाता है। इसके बाद लैटिन का पहला नाम हॉलरीना एंटी डिसेंट्रिका है और दूसरा लैटिन नाम रिग्टिया टिंक्टोरिया है और इसके बाद अंत में कुटज की कुल अपोसिनेसी लिखी गई है। इसके बाद अगला हेडिंग कुटज के वनस्पतिक परिचय का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है सभी पर्वतीय स्थानों में विशेषकर राजस्थान, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कुटज के वृक्ष पाए जाते हैं। ये 12 से 15 फीट ऊंचे मध्यम आकार वृक्ष होते हैं। तो इस व्याख्या के अनुसार कुटज के वृक्ष मध्यम आकृति के होते हैं, जो कि भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनकी ऊंचाई 12 से 15 फीट तक की होती है। भारत में कुटज के वृक्ष ज्यादातर राजस्थान, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग कुटज के पत्र का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है 30 से 50 मिलीमीटर चौड़े, लंबे, बादाम के पत्तों के समान आकृति वाले होते हैं। तो इस व्याख्या के अनुसार कुटज के पत्तों की चौड़ाई 30 से 50 मिलीमीटर की होती है तथा इन पत्तों की लंबाई भी 30 से 50 मिलीमीटर के बीच होती है और इन पत्तों का आकार बादाम के पत्तों की आकृति के समान होता है। इसके बाद अगला हेडिंग कुटज के पुष्प का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है चमेली के समान आकृति वाले होते हैं। तो इस पुष्प हेडिंग की व्याख्या के अनुसार कुटज के फूल चमेली के फूलों के समान आकृति वाले दिखाई देते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग कुटज के फल का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है 20 से 40 सेंटीमीटर लंबी युग्म फलियां लगती हैं, जिसमें से जौ के समान लंबे बीज निकलते हैं। इन्हें इंद्रयव कहते हैं। तो कुटज के फल की व्याख्या के अनुसार कुटज के फूल आने के बाद इसके वृक्ष पर 20 से 40 सेंटीमीटर लंबी फलियां लगती हैं। इन फलियों में से जौ के समान लंबे बीज निकलते हैं, जिन्हें इंद्रयव कहा जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग कुटज की मात्रा का लिखा है, जिसकी व्याख्या में इसकी क्वाथ मात्रा 20 से 30 ग्राम लिखी गई है और इसकी चूर्ण मात्रा 3 से 6 ग्राम लिखी गई है। इसके बाद अगला हेडिंग कुटज के रासायनिक संगठन का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है रासायनिक दृष्टि से इसकी छाल में कोनेसिन तथा अन्य क्षार पाए जाते हैं तथा इसके अतिरिक्त गोंद 9.5%, राल 0.24%,
टैनिन 1.14% होता है। बीजों में से एक उग्रगंधी तेल 19 से 30% निकलता है। तो कुटज के इन सभी रासायनिक संगठनों का प्रयोग आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में औषधियां बनाने के लिए घटक द्रव्य के रूप में किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग कुटज के गुण धर्म का लिखा है, जिसमें कुटज के रस, गुण, वीर्य और विपाक के बारे में लिखा गया है। तो कुटज के इस गुण धर्म के अनुसार कुटज रस में तिक्त और कषाय, गुण में लघु और रूक्ष, वीर्य में शीत और विपाक में कटु होता है। इसके बाद अगला हेडिंग कुटज के प्रभाव का लिखा है, जिसके अंतर्गत लिखा है यह कफ पित्त शामक है, वामक, दीपन, पाचन, अर्शोगन, प्रवाहिका नाशक, ज्वर घन है। तो कुटज के प्रभाव की इस व्याख्या के अनुसार कुटज कफ पित्त शामक अर्थात शरीर में पाचन होने के बाद यह शरीरक दोष कफ और पित्त को कम करने का कार्य करता है। इसके अलावा कुटज वामक अर्थात उल्टी लेकर आने वाला, दीपन अर्थात पेट की पाचक अग्नि को प्रदीपित करने वाला, पाचन अर्थात भोजन को पचाने वाला, अर्शोगन अर्थात बवासीर को ठीक करने वाला, प्रवाहिका नाशक अर्थात दस्त को ठीक करने वाला, ज्वरगन अर्थात बुखार में लाभदायक होता है। इसके बाद अगला हेडिंग कुटज के भेद का लिखा है, जिसमें लिखा है कुटज दो प्रकार की होती है, जिसमें पहला भेद कृष्ण और दूसरा श्वेत लिखा है। तो इस हेडिंग की व्याख्या के अनुसार कुटज दो प्रकार की काली और सफेद रंग के अनुसार होती है। इसके बाद अगला हेडिंग कुटज के प्रयोज्य अंग का लिखा है, जिसकी व्याख्या में तवक और बीज का नाम लिखा है। तो इस व्याख्या के अनुसार कुटज के तवक अर्थात छाल और बीज का प्रयोग औषधि बनाने के लिए घटक द्रव्य के रूप में किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग कुटज के विशिष्ट योग का लिखा है, जिसकी व्याख्या में कुटज का प्रयोग करके बनने वाली औषधियों के नाम लिखे हैं। इन औषधियों में कुटज अरिष्ट, कुटज अवलेह का नाम लिखा गया है। तो इसी के साथ हमारी इस वीडियो का विषय कुटज द्रव्य यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से आयुर्वेद से संबंधित निरंतर वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।